एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, भारत में मॉनसून के आगमन को लेकर अब ज़्यादा दिन शेष नहीं बचे हैं। जल्द ही मॉनसून भारत के दक्षिणी राज्यों को दस्तक देगा। उसके बाद मॉनसून धीरे-धीरे आगे बढ़ता हुआ भारत के अन्य राज्यों को भी कवर करने लगेगा। लेकिन इस बीच मॉनसून आगमन हो रहा है, लेकिन मॉनसून आगमन से पहले बंगाल की खाड़ी पर आज 22 मई को एक निम्न दबाव के क्षेत्र के बनने की संभावनाएँ हमें नज़र आ रही है। वह सिस्टम उभरता हुआ, आगे बढ़ता हुआ इंटेंसिफ़ाई होगा और संभावना ये है कि आगे बढ़ता हुआ ये सिस्टम ताकतवर होकर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बन सकता है। इसको लेकर क्या कुछ संभावना है, किस तरह की परिस्थितियाँ रहेगी जब साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा और साइक्लोनिक स्टॉर्म अगर बनता है तो ये किस दिशा में आगे बढ़ेगा, किस इंटेंसिटी के साथ ये आगे बढ़ सकता है और भारत ही नहीं बल्कि आसपास के कई देशों को ये प्रभावित करता हुआ हमें नज़र आएगा और भारत पर इसके लैंडफॉल की क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। छोटा-सा वीडियो है, आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आपसे एक निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन ऑन करें ताकि आपके पास मौसम से जुड़े हुए और साइक्लोन से जुड़े हुए सभी अपडेट जो है सबसे पहले आपके मोबाइल की स्क्रीन पर पहुँच जाए। शुरुआत करते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म के बनने को लेकर संभावनाओं की। सबसे पहले आपको बता दूँ कि बंगाल की खाड़ी का तापमान जो है वो काफ़ी उग्र बना हुआ है और परिस्थितियाँ जिस तरह से बनी हुई है और उसके अनुसार अगर हम देखें तो एक तरफ से मानसून की हवाएं भी मिलेगी तो ये सिस्टम इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं मॉडल जो बता रहे हैं उनके अनुसार अगर हम देखें तो जीएफएस मॉडल लगातार बता रहे हैं कि साइक्लोनिक स्टॉर्म के अब भारत की ओर ना आते हुए म्यांमार की ओर जाने की आशंकाएं जो है वो प्रबल हो गई है। यानी कि जो मॉडल में परिवर्तन हो रहे थे लगातार, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अभी चेंजेस आने की संभावना ही रहेगी, अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, तो कुछ ऐसा ही सीन हमें नज़र आ रहा है। स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं। अब आपको बता दूँ कि साइक्लोनिक स्टॉर्म जब बनेगा, जब उठेगा ये बंगाल की खाड़ी में, तो किस तारीख से स्टार्टिंग होगी और किस तारीख को ये खत्म हो सकता है। यानी कि कितना फासला, कितने दिनों का अंतराल इस चक्रवात के दौरान हमें बनता हुआ नज़र आ सकता है। 22 मई यानी कि आज ये चक्रवाती तूफान जो है, यानी कि अभी फिलहाल अगर हम देखें तो ये निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा। उसके बाद ये सिस्टम इंटेंसिफाई होता हुआ, आगे बढ़ता हुआ 24 मई की रात्रि तक एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होगा। 25 मई को ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है और उसके बाद 26 मई की दोपहर या शाम तक ये सिस्टम जो है वो तटों के पास पहुंच जाएगा, यानी कि म्यांमार के तटों की, और कुछ पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश को भी ये प्रभावित करता हुआ हमें नजर आएगा। यानी कि सिर्फ म्यांमार का तट ही प्रभावित नहीं होगा, इसके अलावा भारत के भी कुछ राज्यों पर इसका प्रभाव नजर आएगा। इसके अलावा बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों पर और म्यांमार के अधिकांश क्षेत्रों में इसका प्रभाव काफ़ी ज़बरदस्त तौर पर हमें नजर आ सकता है। और आपको बता दूं कि पहले जिस तरह से ट्रैक निकल कर आ रहा था कि सिस्टम ओडिशा आंध्र प्रदेश की ओर जाएगा, तो अब इसको लेकर परिस्थितियां धीरे धीरे बहुत कम हो रही है। यानी कि अब चक्रवात के ओडिशा आंध्र प्रदेश जाने के लिए बहुत कम नजर आ रही है। इसके अलावा जब ये सिस्टम आप देखिए 25 मई के दोपहर या शाम के बीच में जब लैंडफॉल की प्रक्रिया को शुरू करेगा, उस समय आप देखिए कि ये सिस्टम म्यांमार के बिल्कुल ठीक करीब रहेगा और इसके अंदर हवाओं की रफ्तार की बात की जाए तो ये सिस्टम जो है वो 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं को दर्शाता हुआ हमें नजर आएगा। चलिए मैं आपको दूसरा मॉडल दिखाता हूँ कि वो क्या कुछ बता रहा है। इसमें आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा स्पष्टता रहेगी। बारिश और जो हवाओं की स्थिति है वो आप देखिए किस तरह से ये सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई रहेगा और भीषण चक्रवाती तूफान हम इसको कह सकते हैं। और इसके अंदर हवाओं की स्थिति की बात की जाए तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंकाएं इसके अंदर नजर आ रही है, यानी कि एक बड़े इलाके को ये प्रभावित करता हुआ हमें नजर आएगा। अब मैं आपको विंडी के जीएफएस मॉडल भी दिखाता हूँ कि वो क्या कुछ बता रहे हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म के आगे बढ़ने को लेकर, अन्य एजेंसियाँ क्या कुछ बता रही है। आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि जीएफएस के मॉडल जो है वो लगातार इंडिकेशन दे रहे हैं कि सिस्टम का इंटेंसिफाई होना और भारत की ओर न आते हुए अब म्यांमार की ओर जाना सुनिश्चित हो रहा है। अब आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि किस तरह से सिस्टम के जिस तरह से पहले ट्रैक अगर बात की जाए तो उड़ीसा आंध्र प्रदेश की तरफ था, लेकिन अब लगातार हवाओं की स्थिति धीरे धीरे म्यांमार की ओर बढ़ रही है, तो इस समय ये सिस्टम म्यांमार की ओर ही निकलता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो भारत पर खतरे की आशंकाएं जो लगातार बढ़ रही थी वो अब कम हो सकती है। हालांकि आप देख सकते हैं कि ये 25 मई की सुबह तक ये सिस्टम जो है वो इंटेंसिफाई रहेगा और धीरे धीरे कोस्टल एरियाज की ओर बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा। 25 मई की शाम तक ये सिस्टम आप देखिए कोस्टल एरियाज के बहुत करीब रहेगा और म्यांमार के तटों के पास ये सिस्टम जो है वो लैंडफॉल की प्रक्रिया को शुरू कर सकता है। 25 और 26 मई के बीच की बात करूँ, मैं रात्रि की बात करूँ, रात्रि के समय भी लैंडफॉल हो सकता है। तो ये सिस्टम जो है वो इंटेंसिफाई रहेगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकरा सकता है। तो ऐसे में सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। साइक्लोनिक स्टॉर्म बन रहा है, ऐसे में अब भारत की ओर आने की फिलहाल कोई आशंका हमें नजर नहीं आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार जो भी अपडेट होगा समय अनुसार देता रहूँगा। धन्यवाद।